हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए ना रीडिंग वैसे तो है कॉमन, बट इसमें थोड़ा कैसा ट्विस्ट डालेंगे कि हम लोग या तो करंट एनर्जी निकालते हैं या तो उनके डीपली थॉट निकालते हैं। इस बार क्या करेंगे ना, हम उनकी करंट एनर्जी, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे, और इसमें क्या ऐड करेंगे ना कि रात को ये आपके बारे में क्या सोचेंगे, इनकी आज की रात की फीलिंग टुवर्ड्स यू क्या रहेंगी। हम इस टॉपिक पे आज जाएंगे। ऐसा कुछ अटपटा सा टॉपिक आज हम लेंगे, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि करंट एनर्जी तो डाल ली, बट जब रात होती है तो आप सोचते कि यार ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है, या हम ही सोचे जा रहे हैं। तो चलिए आपके समस्या का हल करते और आज इस टॉपिक से जाते और शुरू करते हैं रीडिंग को। तो इससे ना, इस डेक से मैं अभी एनर्जी लूँगी, ये आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे, ओके। और इस डेक से मैं एनर्जी लूँगी, इनकी लेट नाइट आपके बारे में क्या थॉट रहेंगी। ये दो डेक आज हम क्लेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, और थोड़ी फेरीज की गाइडेंस में लूँगी, बट फेरीज की गाइडेंस मुझे अगर लगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है रीडिंग में, तब हम लोग फेरीज की गाइडेंस लेंगे। बट अगर डीपली अगर रोमांटिक थॉट आती है या फिर रोमांटिक लाइफ जानना चाहते हैं तो ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे, और इसमें से और डीप थॉट हम देखेंगे, और उसके बाद हम एंजल की रीडिंग देखेंगे। तो भले टॉपिक की मेन हेडिंग करंट एंड उनकी रात की फीलिंग क्या है, बट रीडिंग लंबी होगी हमेशा की तरह से, क्योंकि फिर आपको भी सब जानना होता है। रीडिंग एक बार निकालो, आप पूछते, मतलब आप पूछ नहीं पाते, बट मुझे रीडिंग निकालते वक्त ही समझ में आता है कि शायद ही आपके दिल में अभी ये सवाल आ गया है। चलो इस पे भी रोशनी डालते हैं, इस पे भी देखते हैं, इसीलिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। देखते हैं करंटली इस पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल, आई कॉल यू, प्लीज़ कम और हमें इस रीडिंग सेशन में हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, करंटली वो उनके बारे में क्या सोच रहे। क्या चल रहा है भाई? टेन टेन की एनर्जी। छोड़ के गए क्या आपको? सेपरेशन चल रहा है, गम देके, दिल दुखी करके छोड़ तो गए हैं। अब मैनिफेस्ट करिए आपको, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है प्यार तो आप ही हो इनका, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, इनका प्यार आप हो। खुद को झोंक दिया अब इन्होंने आपके सामने, बट शायद देर कर दी। किसी का रिलेशनशिप क्या एंड हुआ है क्या यहाँ पे? किसी ने ऑप्शंस, और सेपरेशन दोनों में क्यों आया है? सेपरेशन की वजह मुझे लग रही है कि बच्चे हैं, फैमिली है, कीड़ है। तो कुछ बर्डन तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर्सन की, और हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनकी फैमिली, बच्चे, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपको छोड़ के जाना पड़ा। जी हाँ, दुखी आप भी बहुत थे और दुखी ये पर्सन भी बहुत थे जब इनको आपसे वॉकआउट करना पड़ा, इनको आपको छोड़ के दूर जाना पड़ा। बट इस वक्त ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको दुआ में मांगते हैं। इनकी दुआ आप हो, जैसे कि इनकी लाइफ विश फुलफिलमेंट आप हो। आपसे जुड़ के इनको मिलता है, पूरी पूरी खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। इनके आप लकी चार्म शायद आप हो। जब तक आप इस पर्सन के लाइफ में थे, इस पर्सन का सब कुछ बड़ा अच्छे से जा रहा था, बट जैसे खुद इस पर्सन ने ही किसी वजह से आपसे दूरियां बना ली। अब इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, या फिर इनके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, बट अब ये पर्सन आपको मांग रहे हैं।
खुद छोड़ के गए हैं, घाव खुद दे के गए हैं आपको। इस दलदल में, परेशानी दुख की दलदल में ये पर्सन खुद ही झोंक के गए हैं, बट अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, वो गलत था। इन्होंने खुद ये रिश्ता एंड किया था, खुद ही ये पर्सन ये रिश्ता ख़त्म करके ये एंडिंग। एक चीज़ ये भी नोट कर रही है कि जैसे एंडिंग हो गई इन सारी बातों की, क्योंकि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनके एक्चुअली पार्टनर थे। आप ही इनसे जो प्यार आपने किया है ना, देखिए अब इस पर्सन की खुद की फैमिली भी हो, कुछ भी हो, बट जो प्यार आपने किया है ना इस पर्सन से, वो इनको किसी ने नहीं किया। अब ये मुझे एक बात ये भी लग रही है, यहाँ पे कोई मैरिड कपल देख रहा है और ये आपके पर्सन किसी और वजह से आपको छोड़ के गए थे, आपको अकेला छोड़ के गए थे। आपके बच्चे आपको अकेला छोड़ के गए थे, या तो फिजिकली गए थे, नहीं तो इमोशनली इस पर्सन ने आपसे वॉकआउट कर लिया था। बट इस वक्त मतलब इस पर्सन ने खुद ही रिश्ता ख़त्म किया था। आप मैरिड है, अनमैरिड है, बट ये टूवर्ड्स जो अगर मैं एनर्जी निकाल रही हूँ तो आप किसी भी कनेक्शन में हो तो ये बात हो रही है कि जो प्यार, ये ऑप्शन डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को बहुत प्रेफर किया था अपने लाइफ में। शायद आप इस पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में कभी थे नहीं। डेडिकेशन आपने अपने ओर से तो काफ़ी कुछ किया था इस रिलेशनशिप में, बट शायद इस पर्सन ने ना या तो फिर वो नोटिस किया, ना तो ये चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ की। बट अब जब ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, आपसे रिश्ता इन्होंने लगभग ख़त्म ही कर दिया है, सब बातें ख़त्म ही हो गई है। अब इतना होने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि जो प्यार आपने दिया था शायद इनको वो मिला नहीं। एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली आपने शायद बनाई हो इस पर्सन के साथ, नहीं तो इस पर्सन की बॉन्डिंग इस तरह से आपके साथ थी जैसे कि आप मतलब आप सोलमेट ही की एनर्जी है, आप सोलमेट हो ही। एक लाइफ नहीं, कई लाइफ से आप एक दूसरे के साथ बनते आ रहे हो। शायद ये रियलाइज़ हुआ इस पर्सन को। जब तक आप इस पर्सन के लाइफ में थी तब तक इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छे से जा रहा था। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। आर्कएंजल माइकल इस क्लेरिफिकेशन में आप हमारे हेल्प कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? जी, थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है, ये पर्सन काम पे, पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस आउट थे। किस तरह से मुझे पैसा कमाना है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस आउट थी। हो सकता है इस पर्सन इस वजह से बहुत दूर गए हैं काम। हो सकता है कोई ऐसा जॉब हो, डील हो, बिजनेस डील हो, प्रोजेक्ट हो, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई वर्क रिलेटेड ही आपको छोड़ के गए हैं दूर। अगर कपल हो और आपके हस्बैंड कहीं दूर गए हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काफ़ी सारी इन पे, इसीलिए शायद इनको दूर जाना पड़ा है। ऐसे भी एक एनर्जी है, और ऐसे भी एक एनर्जी कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो बट जस्ट एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई इनके पास, इसीलिए इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए ये आपसे दूर चले गए हैं। या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन आया था जो आपसे अच्छा है, आपसे ज़्यादा इनको मनी अबंडेंस दे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हम्म 10 ऑफ सोर्ड्स है, वही 3-3 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस की कुछ अवेकनिंग जैसी बात हो रही है। आपको एक सेपरेशन मोड देने के बाद ना इस पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि क्या क्या कौन सी चीज़ से, मतलब चीज़ तो नहीं भूलूंगी आपको, सॉरी, मतलब एक आप मैं निगेटिव लूँगी इसको। आप कितने इंट्यूटिव थे, इतने अच्छे सोल थे आप। ये इंट्यूशन होने के बावजूद इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, और जब ये आपसे दूर होके चले गए हैं
थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो कोई पार्टनरशिप थी, या तो कोई वर्क था, या तो कोई पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। और इंट्यूशन तो उनको हो चुकी है, बट अब होके क्या फ़ायदा, क्योंकि सब कुछ जैसे कि ख़त्म इन्होंने किया हो। बट अब कब की एनर्जी क्यों है एंजल? अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स एंड दैट इज रिवर्स। एक सक्सेसफुल पर्सन आप हो, अब रियलाइज़ हुआ है इनको, क्या रियलाइज़ हुआ है, बट अब आप उनके लाइफ में नहीं हो ऐसा इनको लगता है। कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट वुमन या फिर मैन आप हो, और समझदार हो, इंट्यूटिव हो, एक आपकी पोजीशन अच्छी है जॉब में, और इन्होंने आपसे किनारा कर लिया। डिटैचमेंट आ गया यहाँ पे, देखिए 6 ऑफ सोर्स, आपको दूर किया है इन्होंने, आपको डिटैच करके रखा है, बातें नहीं हो रही है, ब्लॉक है कोई यहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मिलना नहीं हो रहा है, किसी काम, अपॉर्चुनिटी या फिर रिलेशनशिप कुछ भी है, बट ये पर्सन आपको एक सेपरेशन मोड दिखेगा तो गए हैं आपसे दूर। अब ये दुआ कर रहे हैं आपको कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाए, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। 10 ऑफ सोर्स 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्स, देख रहे हैं आप। 10 ऑफ ने किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ सोर्स, क्वीन एक्शन लेना चाहते हैं, बट क्वीन परेशान है अपने ही दुखों में। जो इनको आपको देखे गए ना, क्वीन तो प्यार करने वाली क्वीन है, बट एक्शन लेके क्या फ़ायदा है, क्योंकि इन्होंने जिस इतनी बुरी तरीके से इस पर्सन ने किसी के साथ ये रिश्ता एंड किया है ना, अब चाह तो रहे हैं बट हिम्मत नहीं हो रही इनकी आपके पास आने की। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? देखिए इनकी विश फुलफिलमेंट को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? स्टार, दोनों विश फुलफिलमेंट के कार्ड है यहाँ पे। आप हो, जो पता नहीं, मुझे देख के ना विश फुलफिलमेंट की एनर्जी लगी, हालांकि ये जजमेंट का कार्ड मुझे लग रहा है, बट ये देखिए स्टार देखिए मुझे रियलाइज हुआ, हाँ स्टार है, विश फुलफिलमेंट एक्वेरियस की एनर्जी है। कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, इनको करनी है रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करनी है आपके साथ, वही बॉन्डिंग, वही केयरिंग, वही शेयरिंग, वही कमिटमेंट, वही चाहिए इनको वापस इतना देने के बाद। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, पता नहीं इनको किस तरह से आना, अगेन यहाँ पे भी फुल है, यहाँ पे भी फुल है, किस तरह से आना है आपके साथ इनको पता नहीं, बट ये चल पड़े हैं आपके ओर। आप इनके सोलमेट हो और आप ही के साथ इनकी लाइफ है, आप ही के साथ इनका रिश्ता, आप ही के साथ इनकी फैमिली है। दिस पर्सन इज जस्ट रियलाइज इट, ही डोंट केयर आप क्या करेंगे, किस तरह से इनको डील करेंगे, ही डोंट केयर, बट हिम्मत इनकी हो नहीं रही, बट फिर भी इन्होंने एक डेयरिंग कर ली है, ये आपके पास क्विकली आ रहे हैं अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? क्या ये पर्सन सेल्फिश है क्या? लवर तो आया है यहाँ पे, बट पता नहीं ये एक ब्लैक फिगर एंड वाइट फिगर क्यों परेशान हूँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। आ तो रहे हैं आप, क्या फाइनेंशियली या तो आप स्टेबल हो बहुत, और इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो,
इनकी शायद हर गलती आप माफ़ कर दें। इन्होंने कितना भी आपके साथ चीटिंग किया है, गलत किया है, आप इनको माफ़ कर देंगे क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये पर्सन इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, ये पता है इस पर्सन को। बट गाइज यहाँ पे मुझे एक मैसेज में और एक ले पा रही हूँ, आप फाइनेंशियल अबेंडेंट हो, आप बहुत प्यार करने वाले पर्सन हो, बट मुझे थोड़ा बहुत एक 7 ऑफ सोर्स देख के लग रहा है कि कहीं चीटिंग हो सकती है, थोड़ा संभाल के रहिए। प्यार कीजिए, प्यार करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट इस वक्त कोई धोखा फिर से ना हो, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी 10 ऑफ सोर्स आपको देखे गए हैं, एक बार नहीं 2 बार देखे गए हैं। तो अगली बार इनको अगर लाइफ में आते हैं वापस, तो जुड़ने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि एक बार जो पर्सन धोखा देता है और शायद इसको अब आदत हो गई आपको बार बार धोखा देने की, तो इन लोगों की आदत जाती नहीं है। जिसको सच में मलान होता है वो एक ही बार गलत करता है, दूसरी बार अपनी हर गलती सुधार के ये पर्सन वापस अपने लाइफ में वो गलती नहीं करता है, अगर वाकई में कोई आपको चाहता है, आपके साथ ये रिश्ता चाहता है। बट ये क्या हो गया कि चलिए आप कहीं थर्ड पार्टी में चले गए, कहीं और चले गए, और फिर इनको बीच में रियलाइज़ होता है कि आपको बहुत बुरा लगा, गलत हो रहा है ये एंड दैट, फिर ये सॉरी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, थोड़ा टाइम अच्छे रहते हैं, फिर इनको वापस वही लत लगती है और फिर वही आपको धोखा देते हैं। इस बार आपको पता था, अगली बार कोशिश करते आपको पता ना चले, बट आपको पता चले ना चले, अगर ये पर्सन ऐसा कुछ करता है वो तो चीटिंग ही हो गई। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर किसी को अगर फितरत है ना बार बार ऐसी चीज़ें करने की, तो ऐसे पर्सन के सुधरने की क्या गुंजाइश रहती है, आई डोंट नो। बट अगर मैं आपके प्लेस में हूँ तो मैं एक बार भरोसा करूँगी, 2 बार भरोसा करूँगी, तीसरी बार भरोसा करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी। अगर मेरी मजबूरी है किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना, तो मैं रहूँगी डेफिनेटली, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपनी बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशंस को कम्प्लीटली लॉकआउट करके मैं रहूँगी, कि ताकि फिर से कोई मेरे भरोसे के साथ ना खेले, ताकि फिर से कोई मेरे इमोशंस के साथ ना खेले। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रही हूँ गाइस, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। फुल की एनर्जी क्यों है? जब इनको रियलाइज़ हो गया आप इनका सच्चा प्यार हो, तब ये पर्सन आते हैं, और जब इनको रियलाइज़ नहीं होता है तो ये पर्सन आपको छोड़ के, ये क्या बात हो गई भाई, ऐसा नहीं है, अच्छे से मैं लेती हूँ एनर्जी। प्लीज़ फोकस ऑन एंड जस्ट टेल मी कि फुल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जी, एट ऑफ कप आया था भाई, मतलब एनर्जी सेम थी, कोई बदलाव नहीं था, और बहुत दे दी यहाँ पे। ऑप्शन की वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तो तोड़ा था गाइस। 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, हाँ, ऑप्शंस थे इस पर्सन के लाइफ में। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक ऑप्शंस थे। ऑप्शंस को ज़्यादा इस पर्सन ने अपने लाइफ में तवज्जो दी है। आप इस पर्सन के लाइफ में कभी इनके प्रायोरिटी लिस्ट में ना थे। वाइफ है, हस्बैंड है, तो इन्होंने फिर भी आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया था, जैसे कि आपकी ड्यूटी आप कर रहे तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, एंड दैट इस तरह से फॉर ग्रांटेड लेना, आपके डेडिकेशन को न समझना। अगर रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो उस वक्त इस पर्सन ने उनके लाइफ में और जो कोई लोग हैं इनको शायद तवज्जो दी अपने लाइफ में। जैसे इनकी फैमिली हो गई, मैरिड है तो उनकी खुद की फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, वाइफ हो गई। अगर मैरिड नहीं है बट कमिटेड रिलेशनशिप में, जैसे कि उनके फादर मदर हो गए, इनके सिबलिंग हो गए, इनके फ्रेंड्स हो गए, इनका वर्क हो गया, इन सभी लोगों को इस पर्सन ने ना अपने लाइफ में तवज्जो दी है, आप नहीं थे। ये पर्सन बहुत, मुझे बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गंदे तरीके से इस पर्सन ने आपको एक सेपरेशन मोड दिया था, बहुत सारे हेल्थ इशू दिए थे, आपकी हेल्थ का काफ़ी मतलब डामाडोल हो गई थी, आपकी हेल्थ अभी भी है। आपसे झगड़ा करना, मनमुटाव करना, और झगड़ा करके आपसे मुंह मोड़ लेना, इस तरह की सारी बातें इस पर्सन ने आपके साथ की है। बट अब इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक देना है इनके लाइफ में, क्योंकि अब इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। 6 ऑफ कप की एनर्जी आ गई यहाँ पे। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, इनको रियलाइज हो चुका है, और इसीलिए पर्सन, मैंने बोला ना, इनके एनर्जी बड़ी फास्ट है आने की, बट एक्शन बड़ी स्लो होती है। एक्शन के मामले में ये पर्सन बहुत डिले रहे, बस जब सोचते हैं ना तभी इनके घोड़े बड़े तेज दौड़ते हैं, और करने के बाद बोलो तो घोड़ा बिल्कुल स्लो हो जाता है। ऐसी एनर्जी है।
बट ये पर्सन फिर भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एडवेंचरस हो गए ये पर्सन, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आ गए हैं और इनको पता है कि थोड़ा बहुत आप पहले पहले गुस्सा करेंगे बट बाद में मान जाएंगे। 6 की एनर्जी आई है गाइस। हो सकता है अगले 6 घंटे में ये पर्सन, देखिए दिल टूटा है आपका, हार्ट ब्रेक करके ये पर्सन ने खुद रिश्ता एंड किया था, या फिर आपके ओर से रिश्ता मुझे एंड हुआ दिख रहा है। कोशिश करेंगे ये पर्सन, बट मुझे इस बार नहीं लगता कि आप आसानी से मानेंगे। डेविल, मून मून की एनर्जी, इमोशनल हर्ट हो आप, एग्जॉस्ट हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश ये पर्सन करेंगे, फिर से आपके भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश ये पर्सन करेंगे, बट इसका कितना इफेक्ट होगा आई डोंट नो, आप इतना नहीं करेंगे। बैलेंस बनाने की भी एनर्जी मुझे ये कार्ड देख के बार बार लगता है कि जैसे कि कोई बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही हो, आपको फिर से मनाने की कोशिश हो रही है। बैलेंस मतलब है इमोशनली आपको मनाने की कोशिश होगी, बट ये बार बार धोखा खा के ना, देखिए आदमी एक बार आपको मरने के लिए छोड़ता है, 2 बार मरने के लिए छोड़ता है, तीसरी बार जब आपको ऐसा कोई जख्म देता है तो इस वक्त आप थोड़ा सोच के ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में आने देते हो। तो ये थी इस पर्सन की करंट एनर्जी गाइस। अब मैं नेक्स्ट एक्शन से पहले ना आज रात की ये पर्सन क्या आपके लिए सोचता है देखूंगी, और फिर इसकी भी एनर्जी लूंगी, ये आपको क्या करना चाहिए। चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन रात को आपको लेके इनकी फीलिंग क्या रहेंगी। आर्कएंजल माइकल, हम जानना चाहते हैं, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इनसे सेपरेशन में है, नॉन कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, साथ में भी है बट फिर भी कुछ है, मेंटल डिस्प्यूट, ऐसा कुछ कोई भी सिनेरियो हो, आप मैं जानना चाहती हूँ ये पर्सन रात जब होती है तो मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स। फैसिनेट करते हैं आपको लेके, रात को मिलना तो चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते, डेट करना चाहते, डेटिंग पे जाना चाहते हैं आपके साथ, बट आ गई सोर्स भी आ गई, वैंड्स के साथ सोर्स भी आ गए। डिटैचमेंट चल रहा है, बातें नहीं हो रही है, कट कर दिया है दोनों ने एक दूसरे को, आप भी नहीं ज़्यादा बात करते, वो भी ज़्यादा बात नहीं करते, सेपरेशन मोड चल रहा है, बट ये डेट करना चाहते हैं, थोड़े रोमांटिक, मतलब पैशनेट फील करते हैं ये पर्सन आपको लेके। यस, विश फुलफिलमेंट है, आपकी खूबसूरती के बारे में भी सोचते हैं ये रात को, ब्यूटीफुल हो आप। Archangel Michael, please guide me. Two of Wands, 4 of Wands. मैरिड है ये पर्सन कहीं और, इसीलिए ये डिटैचमेंट चल रहा है आप दोनों में। या तो आप मैरिड है, आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट एक मैरिज का कनेक्शन है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड है, आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रहा है, थर्ड पार्टी चल रही है। द वर्ल्ड, थर्ड पार्टी है गाइस, दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, कंट्रोल कर रही है जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ये बातें होती थी कि नाइट ऑफ सोर्ड से पहले भी आ रहा था, मैंने नहीं लिया था। लोग है, झगड़े है, मैनिपुलेशंस है, आर्गुमेंट्स है, सोचते तो बहुत है ये पर्सन आपको लेके, आपकी ब्यूटी भी के बारे में, आपके साथ स्टेबल होना चाहती है ये पर्सन। ये पर्सन खुद चाहती है कि इस रिश्ते में एक परमानेंट स्टेबिलिटी रहे। जब भी आप इनसे मिलते हो ना, ये बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनको, ऐसा है कि शायद इनका वक्त कहाँ पे जाता है
इनको पता नहीं चलता। ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं अपने फैमिली में, या फिर इस पर्सन की खुद की एक पोजीशन है जॉब में, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑथोरिटी पर्सन है। थर्ड पार्टी का इशू है आप दोनों की रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, कौन सी भी रिलेशनशिप में हो, बट इसी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर है। मैनिपुलेट करता है कोई, इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करता है, और शायद इसी वजह से दोनों में बहुत मनमुटाव हुए हैं, आप दोनों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। यहाँ पे झगड़े बड़े जोर जोर से हुए ऐसा नहीं है, बट मेंटली आप भी, मुझे लगता है कि इस पर्सन को उतना अब अटेंड नहीं करते हो आप। हाँ, आप जानना डेफिनेटली चाहते हो, सोचते क्या है, रात को क्या सोचते हैं, बट यहाँ पे ये मिररिंग जो इमेज आई ना, एनर्जी आई है ना, कि अगर इन्होंने कट करके रखा है तो आप भी बहुत ज़्यादा मरे नहीं जा रहे, जानना चाह रहे हैं आप, बट हम मरे नहीं जा रहे इनसे मिलने के लिए। ये पर्सन आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। यस, चलिए अब देखते हैं आर्कएंजल माइकल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, पता नहीं इनको कैसे आना है, बट ये आना चाहते हैं, एडवेंचरस फील करते हैं आपको लेके। आप हो इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो आप, अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को आपको लेके, और रात में ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा फीलिंग्स इनकी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल। ये डिटैच कर दिया है, ये पर्सन अब जस्टिस आपको देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन काम तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, पर पता नहीं इनको कि ये डिटैचमेंट है, जो सेपरेशन मोड चल रहा है, या तो आप जस्टिस तो देना चाहते हैं, या तो आप सिंगल मदर हो, विडो हो, सिंगल पेरेंट हो आप, सिंगल मदर नहीं, सॉरी, सिंगल पेरेंट, या तो ये पर्सन है, मतलब आप सिंगल पेरेंट है और ये पर्सन कहीं और मैरिड है, ऐसी एक बात हो सकती है। नहीं तो आप कहीं और मैरिड और ये पर्सन सिंगल पेरेंट है अपने किड्स के, और नहीं तो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी, जैसे कि कट करके रखा है, बट अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। ये पर्सन पैशनेट तो बहुत होते हैं, रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये पर्सन। जी, प्रपोज करना चाहती है, क्योंकि जैसी रात होती है ना, फिर आप दोनों में देखिए सेपरेशन, सो नहीं पाती ये पर्सन, बहुत याद आती है इनको रात को आपकी, बहुत, ये रात भर सो नहीं पाते हैं, इनकी फीलिंग्स इन पे हावी हो जाती है, बट ये कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि एक सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों में, आप बात ही नहीं हो रही, हो भी रही है तो ना के बराबर हो रही है। दिन भर में एक आध दो बार आपने बोल दिया, हाय हेलो कर दिया, बट बस उतना ही इनका काम होता है, और ज़्यादा इनकी कोई बात नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। देखिए, डिटैच तो इन्होंने खुद करके रखा था आपको, बट अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, रियलाइज तो हो गया इस पर्सन को कि आप इनके सोलमेट हो, आप ही इनसे वही सच्चा प्यार आप ही करते हो, अनकंडीशनल वाला प्यार जो है ना, ये आप ही इस पर्सन को करते हो, इस आप ही से इस पर्सन को वो मिला है। तो ये पर्सन, ये जो चल रहा है सेपरेशन मोड, डिटैचमेंट, इसको तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं, नई स्टार्ट, नई बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। दो कार्ड आए गाइस, अब देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल।
जी, ट्रस्ट इशू तो बहुत चल रहा है आप दोनों में। जी, डिटैच तो करके रखा है इस पर्सन ने पहले, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आपको भी है इस पर्सन को लेके। जितनी लिमिटेशंस बाउंड्रीज इस पर्सन ने खुद डाल दी, जैसे कि बहाने हो गए, रीजंस हो गए कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। एक आपको तो ये पर्सन, आपने अपनी ओर से कोशिश आप करते हो, बट इस पर्सन की खुद की कुछ समस्या है जो ख़त्म ही नहीं होती है। बहुत लोग, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे हर्डल्स इस रिलेशनशिप में हैं। खुद आपके भी ट्रस्ट इश्यूज अब इस पर्सन को लेके आपको हो रहे हैं, इसीलिए आप दोनों में एक सेपरेशन मोड, डिटैचमेंट की तो एनर्जी चल रही है। बट ये पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, आप पे निगाह गड़े रहे, क्योंकि आप दिन ब दिन निखरते जा रहे हो, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, आप दिन ब दिन कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। 99 की एनर्जी आई है यहाँ पे, 99 पोर्टल की एनर्जी लेके ही चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप। और इस पर्सन को एक इस रिलेशनशिप में एक चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। तो यही कि अब इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। देखिए, खुद ही कट करते हैं, खुद ही इतने सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं, आप में संभ्रम पैदा करते हैं। अगर नहीं है तो चीज़ें आप में अपने आप अगर ऐसी तो नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपके सामने होती है, इसीलिए आपको भी ट्रस्ट इश्यू इन दैट होती है सारी बातें। और फिर खुद ही बोलते हैं कि हमको जस्टिस देना है, खुद ही मिलने की कोशिश करते हैं। अजीब ही है। तो फैंस के एनर्जी क्यों है इंडिया? अगेन नई स्टार्ट। जी, पेन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत पेन मिल रहा है, और ये 10 ऑफ सोर्स यही से आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी चल रही है, इसीलिए आप बहुत परेशान हो। बहुत, मतलब आपने अपनी ओर से शायद रिश्ता ख़त्म कर दिया है, बट अब ये पर्सन को इस रिश्ते की करनी है नई शुरुआत। एस ऑफ कप अगेन, आप लोगों को आजकल 111 बहुत दिख रहा है, 3 की एनर्जी आई है, 111 की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी को ख़त्म करके इस पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता बनाना है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ पावर के साथ आ रहे हैं ये पर्सन। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, शादी। आप दोनों के मैरिज रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी इशू था। डेफिनेटली आप मैरिड हो, और आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, इसीलिए आप दोनों में बहुत मनमुटाव हुए, सेपरेशन हुआ है। पहले जैसा प्यार नहीं रहा था आप दोनों में, एक साथ रहते भी हो बट फिर भी बातें बहुत कम होती है, इमोशंस ही नहीं रहते आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर मैरिड हो। बट अब ये पर्सन ने अपनी कोशिशें इस रिलेशनशिप में लानी शुरू कर दी है। इस पर्सन ने मैरिज रिलेशनशिप को, ये रात को बहुत सोचते कैसे इस रिलेशनशिप को मैं और खूबसूरत बनाऊं, बेहतर बनाऊं, पहले जैसा बनाऊं। आप एक लकी चार्म हो इस पर्सन के लाइफ में, जैसे आप इस पर्सन के साथ रहते हो, जुड़ते हो एनर्जेटिकली या फिर इन्वॉल्व होते इस रिलेशनशिप में, वैसे इस पर्सन के लाइफ में अबेंडेंस आनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल अबेंडेंस आनी शुरू हो जाती है, स्टेबिलिटी इस पर्सन को मिलना शुरू हो जाती है, सारी इनकी तकलीफें दूर हो जाती है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो देखिए ये पर्सन वहाँ से कुछ कट आउट करके यही वही मैरिड कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये सारी बातें आपको लेके सोचते हैं कि किसी तरह से एक जस्टिस दूँ, किसी तरह से एक ऐसा मैं डिसीजन लूँ कि जिसकी वजह से आप इनके लाइफ में रहेंगे, हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ एक फैमिली बने। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड नहीं है बट इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसमें ऑब्स्टेकल लाने की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ पैंट्स एंड 5 ऑफ पैंट्स की, तो ये पर्सन इनको कट आउट करके, इनको पार करके, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके ना आपके साथ ये अपनी फैमिली बनाने की एनर्जी है। क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हो, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंट हो, एक स्टेबल हो, आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा, आप अच्छे पोजीशन पे, या तो जॉब में या तो आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बहुत गहराई से प्यार करने वाले पर्सन हो। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है एंजल? डेथ। थर्ड पार्टी की वजह से डेथ की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशनशिप डेफिनेटली एंड हुआ था इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुई थी। किंग ऑफ पेंटिकल 2 बार आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है गाइस।
ये आपका मैरिज रिलेशनशिप लगभग ख़त्म होने को आया था। थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी आपके लाइफ में थी। थर्ड पार्टी इमोशनली बहुत खेल रही थी आपके पर्सन के साथ। इन्होंने इमोशनली पूरा कब्जा कर लिया था, जैसे कि आपके पर्सन के दिल दिमाग के ऊपर। बट अब लगभग ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और ये पर्सन ऐसा सोच रहे कि अब इनको थर्ड पार्टी एंड दैट सारी इश्यूज़ को ख़त्म ही कर देना है और इनको आपके साथ परमानेंट स्टेबल होना है। ये रात को बहुत सोचते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है एंजल? किंग ऑफ कप, जी बहुत झगड़े किए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के वजह से, बहुत दिल तोड़ा है आपका। बट अब और नहीं, ये पर्सन अपने किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप, सारे फैमिली एंड मैरिड कपल की एनर्जी आ रही है। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी और इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा है। अभी भी शायद हो सकता है कहीं और भी झगड़े होते हैं। बट अब ये पर्सन रात को बहुत सोचते हैं या फिर आज रात ही सोचेंगे कि थर्ड पार्टी से ये पर्सन इसको कट आउट करके तुरंत ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपके साथ ये रिश्ता बड़े प्यार से निभाएंगे। तो ये पर्सन की रात की डीपली थॉट है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव हीलर की एनर्जी आती है। कोई डॉक्टर है, कोई यहाँ पे अच्छे ऑथोरिटी पोजीशन पे एनर्जी वर्क करता है, कोई काउंसलिंग करता है, कोई टीचर गुरु, स्पिरिचुअल गुरु है यहाँ पे, ऐसे कोई है। ये पर्सन मानते हैं ऐसा आपको, आप में वो एनर्जी, आप में उतनी समझदारी है। आप नहीं भी है तब भी आपकी एनर्जी ऐसी है। ये रात को ऐसा सोचेंगे। बट ये रोमांटिकली आपके बारे में क्या सोचते ये भी देख लेते हैं। फ्री योरसेल्फ, जी बर्डन वाली एनर्जी तो ये ये आपकी भी हो सकती है। फ्लर्ट करना चाहते हैं पर्सन फिर से आपसे। जी बोलते हैं जो प्यार की जो डेफिनेशन है ना कि सिर्फ एक केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन, इसके परे भी प्यार होता है। आप इसको रियलाइज़ करना सीखिए। फ्लर्टिशियस एनर्जी, ये पर्सन थोड़ा फ्लर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी अपने आप को बहुत सारा जिम्मेदारी में उलझा लिया है, तो ये पर्सन आपको भी बोल रही है कि अब थोड़ा आप भी फ्री हो जाइए और थोड़ा आइए प्लेइंग एनर्जी में, प्लेफुलनेस की एनर्जी में, हंसना खेलना। और सबसे पहली बात कि सिर्फ आप अगर समझते हैं कि एक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री यही प्यार है, तो नहीं। ये पर्सन बोल रहे कि इसके अलावा है भी एक प्यार है और जो सबसे ट्रांसपेरेंट और प्योर है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। यस, ये आपके लिए भी बोला जा रहा है। या तो आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है। किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी कि हाँ, मानती हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है। आप शायद, आपको किसी के साथ भरोसा नहीं है, दिल टूटा है, आपको किसी ने मरने के लिए छोड़ा है, हेल्थ इशू है, सारी बातें, और इन्हीं सारी बातों ने मिलकर आपका हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक कर दिया है। यही पर्सन और कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाहता है, तो शायद आप अब रेडी नहीं हो। रिट्रीट बोल रहे पर्सन, देखिए किसके नीचे आ रहा है रिट्रीट, फ्री योरसेल्फ के नीचे आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप काम में उलझे हो। आपका अगर हार्ट ब्रेक हुआ है और आपके लिए खुद की हीलिंग जैसे वर्क में और ज़्यादा बिजी रहना ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने लगभग सभी लोगों से डिटैचमेंट कर दिया, सिर्फ काम 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 किए जा रहे हो। यहाँ पे ये बोल रहे पर्सन कि थोड़ा है ना, अब इन बातों से डिस्कनेक्ट हो जाओ और थोड़ा प्यार पे फोकस हो जाए। देखिए ये गलती, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर कोई एक बार गलती करता है और उसको रियलाइज़ होता है कि इसने सच में गलत किया है और अपना पश्चाताप लिए लेके ये पर्सन आपसे फिर से जुड़ना चाहता है, तो इस वक्त ऐसे सिचुएशन में ये प्यार एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट, मतलब ये कुछ गलत नहीं है। आपको पता है इस पर्सन के लाइफ में सच में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। इसकी खुद की एनर्जी ऐसी नहीं है, बट इसको ऐसा करना पड़ रहा है, ये आपको पता है। और फिर भी एक मायूस हो के आपने कैसे एनर्जी खुद के सराउंडिंग बना ली है। तो यहाँ पे यही बोल रहे पर्सन कि नहीं, आप थोड़ा ना अपने आप को लेके इतना सख्त मत होइए। आप थोड़ा प्यार लेने के लिए आप रेडी हो जाए। जितना दे रहे हो उतना रिसीव भी आपको करते ही लोग, प्यार आपको करते ही लोग अप्रोच,
तो थोड़ा हार्ट चक्र अपना ओपन कीजिए, हार्ट चक्र पे थोड़ा काम कीजिएगा। इस कीप एन ओपन माइंड, जैसे कि आपने कुछ थॉट प्रोसेस बना लिया है, ऐसा है तो ऐसा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो थोड़ा वो अपना माइंड सेट चेंज कीजिए और थोड़ा ओपन माइंड होकर चीज़ें सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके सोलमेट आपको मिल भी गए हो, आपको अप्रोच भी कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, या फिर आप ही के पर्सन की एनर्जी सोलमेट में कन्वर्ट भी हो गई है और ये जेन्युइन तरीके से आपसे मिलना चाहते हैं, बट आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने सारी, जैसे कि आपने आंखों के ऊपर कोई ऐसे झापड़े आपने लगा दिए, आपको कुछ देखना ही नहीं है। जो आप देखना चाहते हैं वो आपने सोच लिया और आपको बस वही देखना है। कोई इंडिपेंडेंसी जी, यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इशू में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, बहुत एडिक्शन है आपको, यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि अपने पर्सन को लेके काफ़ी एडिक्शन आपको है, आप भूल नहीं पाते हो, डिटैच नहीं कर पाते हो। मैं डिटैच मतलब सेपरेशन मोड में जो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा सा इमोशंस इनसे हटाओ, अपनी जो आपने जो लगा के रखी, यहाँ पे कोई है ऐसा कि जो इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा है, इनको ऐसा छोड़ नहीं पा रहा है। ये पर्सन चाहते कि एक परमानेंट तो नहीं बट टेम्पररीली थोड़ा सा अपना ध्यान हटाओ, अपने ऊपर डालो, अपने लिए सोचो। यहाँ पे फ्री योर सेल्फ, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो ये इनके लिए भी एनर्जी आती है कि जो लगातार 24 घंटे अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे इतने बिजी हो गई है कि इनको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, एक ऐसी भी एनर्जी है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप फ्री कीजिए इस पर्सन से जो आप इतना हैंग और जैसे इतना एडिक्शन आपको हो गया है, तो थोड़ा आपको वहाँ से फ्री करना है। जैसे पर्सन को भी पता चल चुका है कि आप दोनों का पास रिलेशनशिप है, कुछ कर्मा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये पर्सन किसी कर्मा में, किसी कार्मिक में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में अटके हैं, बट प्यार अगर मैं देखो, प्यार आपको करते हैं, प्यार आपके लिए सोचते हैं, फिलहाल कुछ लाइफ में ऐसी दिक्कतें हैं जो ये कर नहीं पाते, जो सोच नहीं पा रहे हैं, आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप सोचते हैं, और इन्हीं बातों को लेके आप एक थॉट प्रोसेस लेके बैठे हो। यहाँ पे किसी ने बिल्कुल हार्ट चक्र ब्लॉक ही कर लिया, यहाँ पे कोई इतना कोई इंडिपेंडेंट हो गया कि इनको किसी का, उनके अलावा कुछ सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, उनको कुछ सोचता भी नहीं है। तो दोनों सिनेरियो में बोला जा रहा है कि जी अपने लिए सख्त ना हो, उनके लिए जिन्होंने हार्ट चक्र ब्लॉक किया, और जो बहुत को इंडिपेंडेंट है उनके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा अपना ध्यान हटाओ, अपने ऊपर डालिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालिए। जी, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये पर्सन अभी इनके फैमिली में शायद कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और ये वहीं पे लगे हैं, अपने फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे रहे हैं। यहाँ पे अगेन मुझे ना बच्चे दिख रहे हैं, मुझे लगता है लाइफ में, इनके लाइफ में बच्चों को लेके ही कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उन्हीं के सॉर्ट करने में ये पर्सन लगे हैं। यही एनर्जी आ रही है मुझे, या तो ये इनके पेरेंट्स है, इनकी बहुत केयर करनी इनको पड़ रही है, सिबलिंग्स है, इनके लिए कुछ करना पड़ रहा है इस पर्सन को, बट प्यार यहाँ पे अगेन आया है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और देखते हैं क्या डीपली थॉट है। यू आर वाइज एंड विट्टी, देखिए यहाँ पे देख के लग रहा है आपको बहुत समझदार मानते हैं ये पर्सन। हाँ, मैंने बोला ना, आपसे मिलके इनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं, बहुत फनी नेचर है आपका, हंसाते हो इनको। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, कितनी भी परेशान क्यों ना हो आप, इनको आसानी से, ये इनके लिए, कोई इंडिपेंडेंस वालों के लिए, यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप इनको कभी छोड़ते नहीं है। आपकी ओर से ढेरों सारे यहाँ पे लग रहा है मैसेज जा रहे हैं, इनकी ओर से बिल्कुल डिटैचमेंट आ रही है। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, डिटैच कर दिया है, बट दिल में तो आपके भी बहुत प्यार है, और वो भी ट्रू वाला प्यार है। यू लव मी, इनको पता है आप इनको बहुत प्यार करते हैं। यू ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, बट आप इनके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार हो। यू लुक डीप इनटू माय आईज, आप जब भी मिलते हैं इनकी आंखों में आप खो जाते हो।
यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। हाँ, थोड़ा मैंने बोला ना, नटखट नेचर है आपका, फनी नेचर है, नटखट नेचर है। इनको अच्छा लगता है, भले ये जताते नहीं आपको, बट इनको अच्छा लगता है, ये आपकी जो सिली सिली हरकतें रहती है ना, इनको अच्छा लगता है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। भले आप दोनों बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, आपका मिलना नहीं हो रहा है, बट आप दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग बड़ी गजब की है, इनको पता है। अगर ये बात भी नहीं कर रहे आपसे तो आपको पता हो जाता है कि शायद बिजी है, नहीं बात कर पाएंगे, कहीं और बिजी है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, मैं पूछती हूँ। ये एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे? हम दोनों की रिलेशनशिप में मुझे स्ट्रगल बहुत दिख रहा है, बट प्यार भी इतना दिख रहा है ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप में जी। थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जिन्होंने हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हैं, इनको बोला जा रहा है जी कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी में आ जाइए, इस रिलेशनशिप में होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, रिकवरी होगी, पीसफुल रिजोल्यूशंस है इस रिलेशनशिप में आपके लिए। सक्सेस भी है, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। कोई भी रिलेशन, बिग हैप्पी चेंजेस, सारे यस कार्ड है गाइस, सारे यस कार्ड। थोड़ा बहुत बोला है आपने, आपको एंजल्स ने भी। रिकवरी होगी, आप जी अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए सिचुएशन को, हालात को समझदारी से अपने, क्योंकि समझदार तो आप हो। तो ये थी गाइस, लंबी हो गई, मैंने बोला था, बट इट्स ओके, चलता है। आपके लिए मुझे लेनी थी पूरी गाइडेंस, फिर भी हमने फेरीज की नहीं ली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे। देखिएगा ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। हालांकि रीडिंग कैसे भी हो, मैं आपको कंसल्ट करने की, आपकी काउंसलिंग करने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ गलत डिसीजन आपसे ना हो जाए। तो आपको भी ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनना है और अपने लाइफ में बदलाव लाने हैं, पॉजिटिवली बदलाव आपको लाने हैं। और बट अगेन जनरल रीडिंग के आधार पर लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको लेना नहीं है। ओके सब जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।